हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज है और मैं वेलकम करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के बारे में ही। और आज जो टॉपिक हमारा है वो है मेथड वर्सेस इवेंट हैंडलिंग और इवेंट डिस्पैचिंग। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, मेथड्स भी हम बनाते हैं और कुछ प्री डिफाइंड इवेंट्स भी होते हैं। जैसे बटन के क्लिक पे आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हो, ड्रॉप डाउन के सिलेक्शन पे कुछ करते हो, ये प्री डिफाइंड इवेंट्स हैं। आप अपने कस्टम इवेंट भी डिफाइन कर सकते हो। तो इवेंट और मेथड में वैसे जनरलाइज एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अगर मैं बताऊं आपको डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि मेथड क्या होता है। मेथड एक किसी काम को एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस होता है। लाइक कि लेट्स से यहाँ पे 3 पेशेंट्स हैं एक हॉस्पिटल में, ठीक है। तीनों को कोल्ड हो रखा है। अब तीनों के लिए अलग अलग मेडिसिन रखी हुई है। मेथड क्या होता है मेडिसिन लेने का कि भाई आप टैबलेट्स को इनटेक करोगे पानी के साथ, जो इनटेक करेगा उस पर मेडिसिन काम करेगी, वो ठीक हो जाएगा। यानी अगर आपको ये मेथड 3 आदमी पे अप्लाई करना है तो आपको सेम चीज़ 3 बार प्रोसेस करनी है। ये होता है मेथड। और इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स आप ये समझ लो, मतलब बड़ा वैसा एग्जांपल है बट आपको समझ में आ जाएगा। इवेंट ऐसी एक प्रोसेस है कि लेट्स से एक रूम है, एक रूम में 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। 5 लोग बैठे हुए हैं, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इन लोगों में कॉमन क्या है? इन लोगों में कॉमन एक चीज है कि ये एक ही रूम के अंदर बैठे हैं, एक ही घर के अंदर बैठे हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि बाहर कोई बंदा आता है, उसने डोर बेल बजाई। तो जैसे उसने डोर बेल बजाई, पांचों के पांचों बंदों को एक साथ वो जो इवेंट हुआ है वो उन सब ने सुना कि भाई डोर बेल बजी हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 बंदों को डोर बेल बजाने के लिए मुझे 5 बार डोर बेल को प्रेस करना है। तो ये होते हैं इवेंट। इवेंट मतलब उस स्कोप में, जिस स्कोप में वो इवेंट हुआ है, उस स्कोप में जितने भी बंदे होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, वो सब उसको लिसन कर लेंगे। तो इवेंट ये होता है कि एग्जीक्यूट एक बार होता है और उसके लिसनर बहुत ज्यादा होते हैं। वेयर एज मेथड क्या होता है कि मेथड एक प्रोसेस होती है। तो मेथड एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन अगर आपको वो मेथड 5 लोगों पे अप्लाई करना है तो आपको उसको 5 बार एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये तो था नॉर्मल लैंग्वेज में इन दोनों में डिफरेंस। अब आते हैं अपने कोड पे, और कोड के थ्रू हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि प्रोग्रामिंग में हम मेथड और इवेंट को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक HTML फाइल है, और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने क्या की है, 2 हेल्पर JS फाइल बना रखी है। इनकी अपनी डेफिनेशन में कुछ नहीं है। देखिए, हेल्पर 1 वाली फाइल में एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है हेल्पर 1, और इस पे एक मैसेज है जो मैं पैरामीटर के थ्रू भेजूंगा। अगर भेजूंगा तो वो वाला मैसेज डिस्प्ले होगा, अदरवाइज डिफॉल्ट ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, और कंसोल हो जाएगा। सेम चीज रेप्लिका है हेल्पर 2। हेल्पर 2 में क्या है, वही सेम मेथड है, मैसेज मैं सप्लाई करूंगा, बिल्कुल रेप्लिका है। यहाँ पे केवल ये चीज डिफरेंस ये है कि ये कीवर्ड यहाँ पे हेल्पर 2 है और ये यहाँ पे हेल्पर 1 है, ताकि आपको आउटपुट देख के समझ में आ सके कि हो क्या रहा है, ठीक है। और यहाँ HTML में भी कुछ नहीं है, एक ड्रॉप डाउन है और एक मेथड है। इस मेथड को कॉल करना है हमें। इस मेथड को कॉल करने के लिए हमने क्या कर रखा है, इस इवेंट पे इसको हिट कर रखा है। ये इवेंट क्या है, ये है हमारे प्री डिफाइंड इवेंट्स जो कंपोनेंट के लिए जावास्क्रिप्ट HTML ने प्रोवाइड कर रखे हैं। तो अब क्या करते हैं, इसका आउटपुट दिखाता हूं आपको। ये इसका आउटपुट है, ठीक है। अब इस पे क्या है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, मेरा इवेंट कॉल हुआ। इवेंट कॉल में क्या हुआ, ये देखिए मेरा इवेंट, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये इवेंट कॉल हुआ, ठीक है। इस इवेंट पे क्या है, मैंने हेल्पर 1 और हेल्पर 2 मैंने इनिशियली ही इंक्लूड कर दिए हैं ताकि वो मेरे इस प्रोजेक्ट का पार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई हैं, मतलब इंक्लूड हो चुकी हैं। यानी इन दोनों के अंदर जो भी कंटेंट पड़ा है वो एक्सेसिबल है इस पेज पे मेरे लिए। तो हेल्पर 1 पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था हेल्पर 1, हेल्पर 2 पे हेल्पर 2। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब भी मैं ऑन चेंज पे क्लिक कर रहा हूँ, हिट मेथड को कॉल कर रहा हूँ, हेल्पर 2 का भी स्टार्ट मेथड कॉल कर दिया, हेल्पर 1 का भी। ये वही प्रोसेस है जो मैंने मेडिसिन वाला बताया था कि सपोज करो यहाँ पे मुझे 2 बंदों को मेडिसिन देनी है, तो मुझे डेलिबरेटली 2 बंदों के लिए ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, हेल्पर 2 के लिए, हेल्पर 1 के लिए। तो हम जैसे हेल्पर 2 स्टार्ट मेथड, सेम चीज कॉल होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई डिस्टिंग्विश किया नहीं है कि मैं ऑप्शन ए पे कुछ करूँ, ऑप्शन बी पे कुछ करूँ। बड़ा सिंपल सा फंडा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि भाई मैं यहाँ पे क्लिक करते ही ये वाला मेथड मैंने कॉल हुआ। ये था मेरा मेथड प्रोसेसिंग। अब हमारा इवेंट क्या होता है, इवेंट के लिए
मैंने दो ग्रुप बना रखे हैं आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहले हम ऊपर वाले को चालू रखते हैं, इसको चालू करते हैं। इसको चालू रखते हैं, सॉरी, बाकी को अभी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है। और अब हम इन फाइल्स पे जाते हैं। इन फाइल पे इसको अभी आप इग्नोर करो, इसको अभी आप इग्नोर करो, सॉरी, ठीक है। हो क्या रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट जो प्री डिफाइंड हमारे लिसनर्स होते हैं ना, जैसे ऑन चेंज है, सिलेक्ट में, बटन में ऑन क्लिक है, ऐसे ही हमारा डॉक्यूमेंट लेवल पे डॉक्यूमेंट रेडी होता है। तो ये इवेंट कब कॉल होता है, सपोज करो अब इस एग्जीक्यूशन पे आ जाओ। इस एग्जीक्यूशन पे हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने ये फाइल लोड की सीक्वेंस में जब चलता है, ठीक है, फिर बॉडी में हमारा ये सब प्रिपेयर हो रहा है। तो जब हमारी बॉडी फुल्ली लोड हो जाएगी तब हमारा ये वाला इवेंट डिस्पैच होता है। वो ये डिस्पैच करता है इवेंट कि भाई हमारा फॉर्म अब रेडी है, अब जिसको जो काम करना है कर लो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको लिसन किया कि जब हमारा पूरा पेज रेंडर हो जाएगा तब हम कुछ परफॉर्म करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कर क्या रहा हूं मैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला मेथड हम देख चुके हैं, अब इसको छोड़ते हैं। अब आप यहाँ पे आ जाओ। अब मैंने एक ड्रॉप डाउन बनाया, इसको कर दो कोलैप्स। ये ड्रॉप डाउन बनाया, इस ड्रॉप डाउन पे क्या कर रहा हूं मैं, स्टार्ट और स्टॉप, वही दो आइटम्स हैं और इनकी वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस पे करूंगा क्या कि भाई जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैंने ये वाला मेथड कॉल कर रखा है, ठीक है। इस मेथड पे क्या करता हूं मैं, एक कस्टम इवेंट बनाया मैंने, देखिए आप, कस्टम इवेंट। जैसे ना ये ऑन चेंज है, ना डॉक्यूमेंट लोडेड है, ना ही ये क्लिक है। ये मेरा अपना कस्टम इवेंट है। मैं यहाँ अपना नाम भी लिख सकता हूँ, मैं दीपांक वाइब्स कर सकता हूँ, यहाँ पे पंकज लिख सकता हूँ। जो इवेंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये इवेंट अवेलेबल रजिस्टर्ड हो जाता है, एक्चुअली हमारे इस प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड हो जाता है। तो अब इस इवेंट को जब भी कोई फायर करेगा तो जिस बंदे ने भी इस इवेंट को सब्सक्राइब कर रखा है वो इसको लिसन करेगा। ये वो सेकंड एग्जांपल है कि भाई रूम में 5 बंदे बैठे हैं, तो अगर किसी ने डोर बेल बजाई है तो उस रूम के बंदों को वो सुनाई देगी। ऐसा नहीं है कि अब मतलब ये स्कोप देखिए आप, रूम के अंदर जो बैठे हैं उन्हीं को सुनाई देगा, जो दूसरे टावर में किसी और घर में है उसको वो वाली रिंग नहीं सुनाई देगी क्योंकि वो उस स्कोप के बाहर है ना। तो ऐसे ही ये इवेंट मैंने यहाँ पे किया है डिस्पैच। और मैंने इवेंट को डिस्पैच कैसे किया है, इवेंट आप ग्लोबली भी डिस्पैच कर सकते हो और लोकली भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डिबगर, तब आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, राइट, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ होता क्या है, मेरा ये वाला इवेंट कॉल होता है। इस इवेंट में एक मेथड मैंने बाइंड कर रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट लेवल पे, डॉक्यूमेंट हमारा एक ही ऑब्जेक्ट होता है, राइट। एक पूरे प्रोजेक्ट में एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हम नंबर ऑफ स्क्रीन्स को टॉगल करते रहते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट हमारा एक ही होता है। तो मैंने क्या किया, इस डॉक्यूमेंट लेवल पे मैंने क्या किया, पहले जो भी वैल्यू थी उस वैल्यू को मैंने एक वेरिएबल पे ले लिया कि भाई मैंने ये वाली वैल्यू को सेलेक्ट किया है। फिर मैंने कस्टम इवेंट बनाया अपना। ये सिंटैक्स होता है इवेंट बनाने का, और ये होती है कॉन्फ़िगरेशन। आप कुछ भी सपोर्टिव पैरामीटर पास करना चाहते हो ना, तो आप इस ब्लॉक के अंदर उसको पास कर सकते हो। अभी के लिए मैंने क्या किया, एक डिटेल ऑब्जेक्ट पास किया जिसपे मैंने एक कस्टम मैसेज यहाँ पे डाल दिया। अभी आप ये देखो कि ये बना गया, ये इवेंट बना। इस इवेंट पे ये इवेंट अब बन गया है, लेकिन अभी ये रजिस्टर्ड नहीं है किसी के साथ। तो मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट के साथ इस इवेंट को डिस्पैच कर दिया कि भाई अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी इसका लिसनर होगा, मतलब कोई भी ऐसा फाइल होगा या पीस ऑफ कोड होगा जो मेरे इस इवेंट को लिसन करना चाह रहा होगा, तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, मुझे नहीं पता वो 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 100 हैं, कितने भी हो सकते हैं, बस जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा है ना, जो भी इसको लिसन करना चाह रहा है, वो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी वो सबके सब एग्जीक्यूट कर लेंगे उसको। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया क्लिक,
अब आप देखिए हुआ क्या। हेल्पर 1 में ये कॉल हुआ, हेल्पर 2 में ये कॉल हुआ। दोनों में जो चीज मैंने सेलेक्ट की थी, आप यहां पे देखिए, दोबारा मैं इसको कर देता हूं चेंज। हेल्पर 1 में मैंने स्टॉप वाला सिलेक्शन किया था, हेल्पर 2 में स्टॉप वाला। अब ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए, मैं आपको डिबगर भी लगा के दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पे आया और सेम चीज हेल्पर 2 में जैसे ही डॉक्यूमेंट लोड हुआ था, मैंने यहाँ पे भी लिसन करना शुरू कर दिया था, ऐड इवेंट लिसनर कस्टम इवेंट। यानी कस्टम इवेंट अगर डिस्पैच होगा तो मेरा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे आया और जैसे ही मैं इसको डिस्पैच करूंगा, इस 1 ने इसको सब्सक्राइब कर रखा था, कस्टम इवेंट के लिए लिसनर लगा रखा था, ये एग्जीक्यूट हुआ। 2 ने कर रखा था, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। ये अगर 100 होते ना, 100 कितने भी नंबर हो, इसमें नंबर की कोई बाउंड्री है नहीं। जितने भी बंदों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो सबके सब इसको लिसन करेंगे। अब ये यहाँ पे क्या है, ये है ग्लोबल रजिस्टर हमने किया था, यानी इस डॉक्यूमेंट से एसोसिएटेड जितने भी लिसनर हैं उन सब पे कोई डिस्पैच कर देगा। ठीक है, अब सपोज करो हमारी रिक्वायरमेंट है कि मैं इवेंट, जैसे ये घर है, एक घर है, इसमें 3 रूम है। ठीक है, तो मैं इसको प्रिसाइजली कंट्रोल करना चाहता हूं कि जब मैं कोई इवेंट रूम 1 के लिए डिस्पैच करूं ना, तो केवल रूम 1 वाले ही उसको सुनो, रूम 2 रूम 3 वाले उसको ना सुने। तो फिर मैंने क्या किया, अब करते हैं, अब ये अपना लास्ट एग्जांपल है, इसको कर लेते हैं ओपन। ठीक है, यहां तक हम अभी देख रहे थे। अब मैंने क्या किया, एक और ऑप्शन बना दिया। यहां तक कोई चेंज नहीं है, बस आइटम आईडी अलग है और मेरा इवेंट अलग है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, कार, एक इवेंट कार के लिए बना दिया, एक ट्रेन के लिए बना दिया। तो यानी जब मैं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो केवल वो ही मैं इवेंट डिस्पैच करूंगा, सेम ही इवेंट डिस्पैच करूंगा मैं, कस्टम इवेंट। लेकिन लिसन वो करेंगे जो कार से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने कार पे सब्सक्रिप्शन कर रखा है, जो कार यूजर है मेरे। जब मैं ट्रेन वाले को सिलेक्ट करूंगा तो भी मैं सेम ही इवेंट डिस्पैच करूंगा, कस्टम इवेंट, लेकिन लिसन वही करेंगे जो ट्रेन वाले हैं। मतलब अगर मुझे अपने इवेंट को स्कोप करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, ये बताते हैं। अब हम इस पे आते हैं लोकल इवेंट। ये ग्लोबल वाला था, हमने यहाँ पे क्या किया था, डॉक्यूमेंट पे डिस्पैच कर दिया था, राइट। अब मैंने इसको थोड़ा सा और कंडीशनल कर दिया, जस्ट टू ब्रीफ माई यूज केस। अब देखिए यहाँ पे वो ये क्लिक करूंगा, ये आया सिलेक्टेड वैल्यू मैंने ले ली ड्रॉप डाउन से कि भाई मैंने सिलेक्ट क्या किया है। बस मैंने यहाँ पे ये किया कि भाई अगर मैंने कार वाला सिलेक्ट कर रखा है ना, तो मैं कार वाले यूजर को नोटिफाई करूं, और अगर मैंने ट्रेन वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो मैं ट्रेन वाले यूजर्स को नोटिफाई करूं। इस कंडीशन के बेसिस पे मैंने आईडी को टॉगल किया और अपना कंपोनेंट निकाल लिया कि जिस कंपोनेंट के अगेंस्ट मुझको ये इवेंट डिस्पैच करना है। बाकी कोड एज इट इज है जो कि ऊपर था, बिल्कुल एज इट इज कोड है, कुछ नहीं है। बस मैंने रेस्पेक्टिव कंपोनेंट को ढूंढने के लिए, इस केस में मैंने डायरेक्ट डॉक्यूमेंट लिया था कि भाई डॉक्यूमेंट ग्लोबल, क्योंकि मुझे ग्लोबल इवेंट डिस्पैच करना था। अब मेरा थोड़ा सा सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट है, तो मैंने क्या किया, प्रिसाइजली पर्टिकुलर एक ग्रुप को नोटिफाई करने के लिए रेस्पेक्टिव कंपोनेंट को सर्च किया। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने डिबगर लगा दिया, इसको हटा देते हैं अब, और 1 पे जाते हैं। एक लिसनर मैंने ग्लोबल के लिए किया था, जो मैंने डॉक्यूमेंट लेवल पे लिसन कर रहा था। आप देख लो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो पहले वाला जो इवेंट था वो मैं डॉक्यूमेंट लेवल पे ही लिसन कर रहा था। अब जो मेरा इवेंट है, मैंने क्या किया है, हेल्पर 1 पे जो लिखा है उसको मैंने कार से बिलोंग करवा दिया, और हेल्पर 2 पे जो लिखा है उसको मैंने ट्रेन से बिलोंग करा दिया। स्टिल मैं कस्टम इवेंट ही डिस्पैच करूंगा, कस्टम इवेंट ही डिस्पैच करूंगा, और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली एग्जीक्यूट होगी दोनों केस में। ठीक है, यहाँ पे आते हैं कॉपी, यहाँ पे आते हैं कॉपी। अब आप देखिए, रिफ्रेश किया, अब मैंने क्या किया, ट्रेन वाले इवेंट को सिलेक्ट किया। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मेरा मेथड कॉल हुआ। यहाँ पे मैंने देखा भाई मैंने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया था। इसने कहा भाई आपने ट्रेन वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ 2
जस्ट 2 कंपोनेंट बना रखे हैं जस्ट ब्रीफ करने के लिए आपको, कि मैंने इस लेवल पे, यानी जिस बंदे ने भी इस डिव को सब्सक्राइब कर रखा होगा, जो बंदा इस डिव के अंदर लिसन करना चाह रहा होगा, उसी को रेस्पेक्टिव इवेंट लिसन होगा। सेम इन केस ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो मैंने कहा भाई अब की जो मेरा डॉक्यूमेंट है ना, लोकल कंपोनेंट, वो है मेरा डिव, ट्रेन जिसकी आईडी डिव है। तो मैंने कस्टम इवेंट बनाया, अपना मैसेज डिस्पैच किया, और अभी मैं दोबारा से वही चीज कर रहा हूँ जो मैं यहाँ पे कर रहा था। पहले मैं डॉक्यूमेंट लेवल पे कर रहा था, अब मैं लोकल कंपोनेंट लेवल पे कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको प्ले करूंगा, देखिए यहाँ पे मैं ट्रेन के ऊपर इस इवेंट को लिसन कर रहा था, तो ट्रेन के ऊपर मैंने इसको लिसन किया, ये वाला मेथड कॉल हुआ। दूसरे वाले पे भी डिबगर लगाया, लेकिन वहां पे नहीं हुआ। अभी हम थे हेल्पर 2 पे। अब मैं क्या करता हूँ, कार पे आता हूँ, सब कुछ वैसा ही है, बस इस बार मेरा कंपोनेंट जो है वो डिव हैश कार है। अब की मेरा हेल्पर 1 वाला लिसन हुआ है, कार वाला, ना ये लिसन हुआ है, ना ही मेरा ट्रेन वाला लिसन हुआ है। देखिए ये कार वाला इवेंट था, पहला वाला ट्रेन वाला इवेंट था। तो अब इस पे भी वो नंबर है कि सपोज करो आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, एक पेज है, सपोज करो आपका, मतलब एक टेक्निकल एग्जांपल मैं देता हूँ, फेसबुक का पेज है। फेसबुक में अगर आपके 4-5 विजिट है कि भाई मोस्ट लाइक शेयर्स और मोस्ट रीसेंट शेयर और मोस्ट कमेंटेड शेयर, इस टाइप से 3-4 बॉक्सेस बने हैं। तो अब आप किसी इवेंट पे किस पर्टिकुलर बॉक्स को रिफ्रेश करना चाहते हो, तो ये आप कंट्रोल कर सकते हो रेस्पेक्टिव बॉक्सेस में डिस्पैच करके इवेंट। तो यानी जिस जिस पूरे आपके प्रोजेक्ट में जिस जिस पार्ट ऑफ कोड ने उस पर्टिकुलर बॉक्सेस को सब्सक्राइब कर रखा होगा, वो नोटिफाई हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन है ये कभी मैटर नहीं करता है इस केस में। आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी सब्सक्रिप्शन होंगे सब एक साथ नोटिफाई हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस होता है मेथड और लिसनर्स में। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल बनाऊँ, एक मतलब इस डेफिनेशन को ब्रीफ करूँ टेक्निकली और जनरल लैंग्वेज में भी। तो आई थॉट कि मैं छोटे से प्रोग्राम से इसको अचीव कर पाऊंगा। तो अगर आपको ये जो मेरा डेमो है अगर ये थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जो भी टेक्निकल वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो अब इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। तब तक बाय बाय।